अच्छा सर, बेटी हमारी जो है आयशा नूर, उसका नाम था, मेरा नाम अहमदीन है, बेटी का नाम आयशा नूर था। 16 ईयर एज थी, मैट्रिक की जो है वो तलबा थी। मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है ना वो अभी आजकल में जो है वो आने वाला है। बेसिकली हम अपने तायाजाद भाई के बेटे की शादी पे जो है वो मेहंदी की तकरीब थी, वहाँ पे जो है वो हम गए हुए थे। ठीक है, तो आपका तायाजाद भाई हैं और बच्ची के वालिद के भी? जी जी बिल्कुल, वो मेरे भाई हैं। बेसिकली मैं बच्ची का जो है वो चाचू है। तो हमारे जो तायाजाद भाई हैं उनके बेटे की आगे जो है शादी थी। शादी की तकरीब, तेल मेहंदी की तकरीब जो है वो चल रही थी। पहले होता है कि वहाँ पे 2 इंटरवल्स में बेसिकली जो है वो फायरिंग होती है। पहले एक टीम आती है, बेसिकली वो आगे किसकी इनवाइटेड थी वो अगले जुमले में मैं आपको बताता हूँ। एक टीम आती है, वो फायरिंग करती है, 5-10 मिनट करती है और चली जाती है। जैसे ही वो डोलडमा का शुरू होता है खाना खाने के बाद, फिर एकदम से फायरिंग होती है और 5 से 6 से 7 बुलेट्स जो है ना वो टेंटों की तरफ फायर होती हैं। अच्छा। उसकी जद में जो है ना वो हमारी बेटी आती है। एक गोली हमारी बेटी की जो है वो सीने में लगती है, एक गोली टांग में लगती है, एक गोली मेरी वालदा के बाजू को छूती हुई गुजरती है, और एक गोली जो कि अभी गरा के इंकशाफ हुआ कि वालदा के दुपट्टे पे जो है ना वो 2 सुराख हैं। बच्ची के वालदा के? बच्ची की दादी के। अच्छा, मेरी वालदा बच्ची की दादी के दुपट्टे में जो है वो 2 सुराख थे। इट्स मीन कि गोली कोई गर्दन के करीब से उनके भी गुजरी है और उन्हें पता नहीं चला। और एक ख़ानदानी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो तरफ से कोई एक औरत है जो कि गोली ने उसको भी हिट किया है और वो भी जो है वो ज़ख्मी है। एक्चुअल में सर मुलजिमान जो हैं वो हमारे जो तायाजाद भाई हैं, अकरम उर्फ बोला, उसका बेटा अकबर बिल्ला, उसके इनवाइटेड थे। ये जो दूल्हा था? सर दूल्हे का बड़ा भाई था। अच्छा जी, अकबर उर्फ बिल्ला ये दूल्हे का बड़ा भाई है। उसने आगे अपने यार दोस्त इनवाइट किए हुए थे। उसका नाम जो कि मरकज़ी मुलजिम है जो अभी कानून की जो है वो गिरफ्त में है, उसका नाम है गुलाम साबर उर्फ मोचा। अच्छा। अभी जो है ये कानून के ये जो फायरिंग कर रहे थे जी लोग? जी बिल्कुल, जो फायर कर रहा था वो गुलाम साबर उर्फ मोचा, और इनवाइटेड या उसके साथ जो उस टाइम एट द स्पॉट प्रेजेंट थे वो अकबर उर्फ बिल्ला, या इनवाइटेड जिसने इनवाइट किया हुआ था, ये जो है वो 2 बंदे थे। ठीक है, और काफ़ी लोग फायरिंग कर रहे थे? सर ये 2 लोग जो है ना वहाँ पे हमारे सामने जो हमारे नामजद थे, जो हमारी बेटी के कातिल हैं, उनको हमने जो है ना वो बताया। ख़वातीन और मर्दों की एक ही साइड थी? सर मर्द बेसिकली चूँकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे तो अंदर भी थे और बाहर भी थे। एक्चुअल जब ये वाक़या हुआ है तो मर्द हजरात बाहर थे। गोली की जो असला है उसकी डायरेक्शन को देखते हुए जो मर्द हजरात थे वो नीचे झुके हैं ताकि बच सकें। और वो क्या हुआ है, जाके गोली सीधी टेंटों में जाके लगी हैं गोलियां, और अंदर से भगदड़ मच गई है, शोर की आवाज़ आने शुरू हो गई हैं। हम अंदर जाके जब देखा है तो हमारी ही बेटी को गोली लगी हुई थी और वो नीचे गिरी पड़ी थी, खून से लथपथ थी। अपनी मदद आपके तहत हमने जो है ना वो बेटी को गुरकी हॉस्पिटल शिफ्ट किया। चूँकि बेटी की एट द स्पॉट डेथ हो चुकी थी मौके पर। और क्या, जब गुरकी हॉस्पिटल लेके गए हैं वहाँ पे पल्स चल रही थी, और 10 से 15 मिनट डॉक्टर्स ने अपनी कोशिश की कि किसी तरह जो है ना वो सांसों को बहाल किया जा सके, लेकिन चूँकि बेटी जो है वो सांस नहीं ले पा रही थी तो जो है ना वो अल्लाह को प्यारी हो गई। और उन्होंने डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर करने से पहले 15 पे कॉल चलाई है, डॉल्फिन पुलिस आई है। अच्छा, तो डॉक्टर्स नहीं कॉल किए, आप अस्पताल ले गए? सर हमारी देखें, अब आपको तो अपनी पड़ गई ना मौके पर। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमें तो बिल्कुल होश नहीं रहा। हमने इवन के 1122 को भी बुलाने की, अगर वहाँ पे भी उसका भी इंतज़ार करते रहते तो बहुत लेट हो जाती। हमने यही की कोशिश की है कि किसी तरह बच्ची को जो है वो बचाया जा सके। अपनी मदद आपके साथ हमने बच्ची को जो है वहाँ पे शिफ्ट किया है। जो 15 पे कॉल चलाई है वो भी डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर करने से पहले 15 पे कॉल चला के जो है ना वो पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को वहाँ पे बुलाया। सही है, वो डॉक्टर्स नहीं बुलवाया पुलिस को। ठीक है, ये कितने बजे का वक्त होगा? मेहंदी की तकरीब थी? जी सर, मेहंदी की तकरीब थी। तकरीबन ये कोई 10-10:15 बजे तक का जो है वो टाइम है। तो कितना टाइम पहले पहुंचे थे आप? सर तकरीबन हम यहाँ से 7:30 बजे, हम मगरिब के टाइम हम यहाँ से निकल चुके थे, और मैक्सिमम 30 to 25 मिनट्स का जो है वो रास्ता है। हम वहाँ पे 8 बजे तक जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये वाक़या जब खाना शाना खा लिया, आपको बताया कि वो डोल्ड मकार, वो सारी घोड़ियाँ और ये वो जो भी होता है वो लास्ट पे होता है। तो तब तक तकरीबन प्रोग्राम फाइनल होने वाला था, तो जब निकलने वाले थे। हाँ जी, वहाँ से जो है वो निकलने वाले थे जब जो है ये इंसिडेंट हुआ, ये वाक़या पेश आ गया, अफसोसनाक। अच्छा, पहले जब ये वाक़या पेश आया उसके बाद अस्पताल जाकर ही पुलिस को इत्तला मिली? जी। पुलिस ने आकर फिर क्या कार्रवाई की, क्या हुआ?
जी सर, जब पुलिस वहाँ पे आई है तो उन्होंने पूछा जी बताएं कौन जो है वो बंदे हैं। चूँकि हम अपने तायाजाद भाई के जो है वो गए हुए थे शादी पे, हमें तो अपने जो हमारे मरकज़ी मुलजिम थे उनके नाम नहीं पता था। इवन के हमें जो ताय का बेटा है उसका सही नाम हमें नहीं पता था, क्योंकि उसका उर्फ मशहूर था बोला बोला बोला, सारी ज़िंदगी हम बोला कहते रहे। और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं, ये हमारे तायाजाद 3-4 भाई हमारे साथ थे। जैसे ही पुलिस आई है ये भी वहाँ से भाग गए, ये भी वहाँ से फरार हो गए हैं। ठीक है, तो पुलिस हमें पूछ रही है जी नाम बताएं, हम पीछे देख रहे हैं, पीछे इनकी तरफ से बंदा ही कोई नहीं है। फिर क्या हुआ है कि जो वहाँ पे डीएसपी साहब थे उन्होंने फौरी ऑर्डर्स जारी किए हैं और रिटें जो है ना वो शुरू हुई हैं। और फर्स्ट रिट जब करवाई गई है तो दूल्हे की जो मदर है वो गिरफ्तार हुई हैं। फिर उसके बाद जो दूल्हे के फादर हैं वो सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब ये थाना मनावा में आए हैं, तो उन्होंने आके अपनी गिरफ्तारी दी है और फिर आगे से जो है ना वो काम चलना शुरू हुआ है। सही है। नॉमिनेट किसको पर्चे में आपने किया? जी सर, नॉमिनेट हमने जो है वो अकबर उर्फ बिल्ले को जो है वो जो कि हम दूल्हे का बड़ा भाई है उसे किया है। और एक जो मरकज़ी मुलजिम है जिसने गन चलाई है वो है जी गुलाम साबर उर्फ मोछा, इसको जो है वो नॉमिनेट किया है। सही है। इनके अलावा भी लोग नामालूम में रखे हैं? सर बेसिकली हमने की 2 ही नामालूम के खिलाफ जो है वो हमने FIR कटवाई थी और 2 मुलजिम जो हमारे यहाँ वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यही मुलजिमान है आपके? सही है। बच्ची की जो है वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आपको? जी सर, फिर हुआ क्या है कि उस टाइम पे मैंने जो है वो रिटो पे पुलिस के साथ चला गया और वहाँ से डॉक्टर हॉस्पिटल से जो है वो बच्ची म्यू हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दी गई। और सुबह जो है FIR कंप्यूटराइज्ड दर्ज होने के बाद हम वो सारी कानूनी कार्रवाई के बाद हम पोस्टमार्टम के लिए जब किंग एडवर्ड जो है वो मुर्दा खाना वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्ची की चेस्ट पे गोली लगी है और बैक से निकली है। इट्स मीन के वहाँ पे जो मेन ब्लड स्ट्रीम लाइन जा रही थी उसको उसने हिट किया और जो है ना वो बच्ची जो है ना उसकी कॉज ऑफ डेथ वो बनी है। एक ही गोली लगी? एक गोली बच्ची की गर्दन के करीब जो है वो ये चेस्ट पे जो है वो लगी और दूसरी गोली बच्ची के जो है ना वो जो टांग पे लगी है। और वो जब पोस्टमार्टम करवाया गया है वो वहाँ से जो है ना वो फिर उन्होंने निकाली है। और वो जो गर्दन के करीब गोली या चेस्ट पे लगी है गोली, वो जो पास हुई है उसका सिक्का फोरेंसिक टीम वालों को जो है ना वो मैंने बरामद एट द स्पॉट करवा दिया था। उसके अलावा जो टेंटों में सुराख हुए हैं वो भी फोरेंसिक टीम ने जो है ना 4 से 5 सुराख जो हैं वो भी उन्होंने कैप्चर किए हैं। बच्ची क्या कर रही थी? ज़ेरे तलीम थी? मैट्रिक का पेपर? जी सर, जैसे मैं पहले अर्ज किया है प्रोग्राम के स्टार्ट में कि बच्ची ने जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम जो है वो दिए हुए थे। रिज़ल्ट जो है ये 9 या 10 तारीख को आने वाला है और उसका ड्रीम था बेसिकली डॉक्टर बनना, जो कि अब वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और कितने बहन भाई हैं ये बच्ची? और कितने बहन भाई? जी सर, ये टोटल जो है वो 4 बहन भाई हैं। इसके 3 बेटी के जो है वो भाई थे, 1 ही बेटी थी। और इसके अलावा सर हमारे जो है ना इस घर में वो 8 बहन भाइयों की अकेली जो है वो बहन थी। 8 बहनों की? 8 भाइयों की अकेली बहन थी इस घर में। तो जो है ये बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए नुकसान है कि अब हमारे घर से जो है वो रहमत जो है वो उठ गई है।